आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए हर साल लाखों बच्चे मेहनत करते हैं और माँ बाप खूब पैसा उड़ाते हैं, लेकिन आईआईटी पास करने के बाद जो प्लेसमेंट मिलती है क्या वो सचमुच में वर्थ इट है? चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए समझते हैं सैड रियलिटी ऑफ जॉब्स आफ्टर आईआईटी। आईआईटी को भारत में एक सिक्योर और क्वालिटी लाइफ जीने के लिए गेटवे के तौर पर देखा जाता है। हर साल लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं ताकि आईआईटी में सीट को सिक्योर कर सकें। ये एग्जाम बहुत खर्चीला तो है ही है, लेकिन इसी के साथ फिजिकली और इमोशनली बहुत डिमांडिंग भी है। इसीलिए हर साल कुछ ही बच्चे इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद बच्चे सोचते हैं कि हमको एक हाई प्रोफाइल प्लेसमेंट मिलेगी जिसकी वजह से हम एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, लेकिन सैड रियलिटी कुछ और ही है। रिसेंट 2022 के आंकड़ों के अनुसार मात्र 960 आईआईटी ग्रेजुएट्स ऐसे थे जिनकी प्लेसमेंट सीटीसी 50 लाख या उससे अबव की लगी थी, जो कि ओवरऑल ग्रेजुएट्स का मात्र 6% है। हाल ही में बहुत सारे सर्वे और केस स्टडी करी गई जिसमें बताया गया कि टॉप टियर आईआईटी और मीडियम टियर आईआईटी के bच्चों को मात्र 15 से 16 लाख का पैकेज मिल रहा है। यही नहीं, ज्यादातर बच्चों को तो मात्र 6 से 8 लाख के पैकेज पे हायर किया गया है। दोस्तों, ये डाटा प्रेजेंट करते हैं आईआईटी की सैड रियलिटी को। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 में एक आईआईटी सीट के लिए 115 एस्पिरेंट्स थे। तो आखिर क्या कारण है कि इतने टफ कंपटीशन के बावजूद आईआईटी ग्रेजुएट्स को इतनी कम सैलरी मिलती है? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आप कह सकते हो लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। भारत में जेईई एग्जाम के लिए बच्चे मात्र 14 साल की उम्र से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फ्रेंडशिप, फैमिली गैदरिंग्स, सोशल इवेंट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और ऑल सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट्स को ऑलमोस्ट छोड़ ही देते हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? लास्ट स्किल गैप। ये लोग अपने अंदर कभी सॉफ्ट स्किल डेवलप ही नहीं कर पाते, जो कि आज की आईआईटी जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इसी तरीके से 2019 में भी एक सर्वे करा गया था जिसमें पाया गया था कि भारत के 80% इंजीनियर्स ऐसे हैं जो कि इस टफेस्ट एग्जाम को क्लियर करने के बावजूद नॉलेज इकोनॉमी की जॉब के लिए फिट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नीति आयोग ने एक स्टडी पब्लिश की जिसमें पाया गया कि भारत के 48% इंजीनियर्स इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास आज की इंडस्ट्री के हिसाब से रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि आईआईटी में एडमिशन लेने और प्लेसमेंट पाने के लिए इतना मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस लेना क्या सही है या नहीं? तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो इतना स्ट्रेस लेना बिल्कुल सही नहीं है। कुछ ही आईआईटीएंस हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भागते हैं, वरना ज्यादातर आईआईटी ग्रेजुएट्स बेसिक सैलरी में ही खुश हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं राइजिंग सुसाइड केसेस अमंग आईआईटी स्टूडेंट्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस एग्जाम की तैयारी में बहुत सारे पैसे के साथ मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस भी लगता है। इसके बावजूद अगर किसी स्टूडेंट को सक्सेस नहीं मिलती है तो वो अल्टीमेटली भागता है सुसाइड के मोड़ पर। दिसंबर 2021 में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने पार्लियामेंट में बताया था कि 2014 से लेके अब तक 34 आईआईटी स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट कर ली, जिसमें आईआईटी मद्रास से ही अकेले 14 स्टूडेंट्स थे। दोस्तों, देखने में ये आंकड़ा बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये तो सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अनऑफिशियली पता नहीं कितने स्टूडेंट सुसाइड कमिट करते होंगे। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में बहुत सारी केस स्टडीज करी गई जिसमें पाया गया कि आजकल की कंपनीज नॉन आईआईटी ग्रेजुएट्स को ज्यादा हायर करती हैं क्योंकि वो चीपर कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में आईआईटी को चेस करना सही डिसीजन होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।